आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में। मोटिवेशन और लर्निंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको एक दूसरे से अलग किया जाना संभव नहीं है। और लर्निंग तभी अच्छी हो सकती है जबकि उसमें मोटिवेशन शामिल हो। आपने महसूस किया होगा कि यदि छात्रों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाए तो उसके बाद बहुत अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक मोटिवेटेड जो स्टूडेंट होता है वो स्वतः ही पढ़ना शुरू कर देता है या सीखना शुरू कर देता है, और उसके लिए वो अपने स्तर से भी प्रयास करता है, मटेरियल इकट्ठा करता है, समझने की कोशिश करता है, विभिन्न माध्यमों में उस विषय से संबंधित जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो पाती है उसको वो सीखने की कोशिश करता है। इसलिए लर्निंग के लिए और टीचिंग में भी मोटिवेशन का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि मोटिवेशन कैन बी द मेन इंग्रेडिएंट इन गुड टीचिंग। अ टीचर शुड नो द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग हर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। टीचर यदि चाहे और उसको यदि मोटिवेट करने का सही तरीका मालूम हो तो अपने विद्यार्थियों को सफल बना सकता है जीवन में। और इसलिए ज़रूर नहीं है कि वो बहुत अधिक पढ़ाए तभी विद्यार्थी सफल होंगे, बल्कि वो मोटिवेट कर दे और बाकी का काम विद्यार्थी स्वतः ही कर लेंगे। सम पीपल सी अ क्लोज डोर एंड टर्न अवे। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमें कोई दरवाज़ा बंद दिखता है तो उसमें से अधिकांश लोग दरवाजे तक जाकर दरवाजे को बंद देखते हैं तो वापस हो जाते हैं। अदर सी अ क्लोज डोर, ट्राई द नॉब, इफ़ इट डज नॉट ओपन दे टर्न अवे। और अन्य कई लोग जब दरवाजे को बंद देखते हैं तो उसको खटखटाने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं खुलता है तो वापस हो जाते हैं। स्टिल अदर्स सी अ क्लोज डोर एंड ट्राई टू नो, इफ़ इट डजंट ओपन दे फाइंड अ की, इफ़ द की डज नॉट फिट दे टर्न अवे। बहुत से लोग दरवाजे तक जाते हैं, उसे बंद देखते हैं तो उसको खटखटाते हैं, और खटखटाने पर नहीं खुलता है तो वो एक चाबी का इस्तेमाल करते हैं, और चाबी से भी यदि नहीं खुलता है तो फिर वो वापस हो जाते हैं। ए रेयर फ्यू मेक वन, दे मेक अ की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाबी नहीं लगती है, फिट नहीं आती है, तो वो एक नई चाबी बनाकर उसको खोल लेते हैं। तो ये मोटिवेशन का कमाल है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ के लिए करने के लिए तो आप स्वतः ही रास्ता निकाल लेते हैं और आपका काम हो जाता है या आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, add stimulating things to the environment, create a nurturing environment, be innovative and provide regular cognitive tonics to the child। बच्चे को ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए, ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जिसमें उनमें क्रिएटिविटी का विकास हो, रचनात्मकता का विकास हो, और जो वातावरण है उनको प्रेरित करे कि वो क्रिएटिव बने, अपने तरीके से चीज़ों को देखें, सोचें, समझें, बनाएं। तो ऐसा माहौल यदि बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, उनको लगातार ऐसी बातें बताई जाती हैं कि जिनसे वे क्रिएटिव बने, तो उसका फ़ायदा उन्हें जीवन भर मिलता है। टू प्रोवाइड
ऑथेंटिक लर्निंग, रिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस। ऑथेंटिक लर्निंग के लिए विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास किया जाए, तब वो बातों को सही ढंग से और सही रूप में समझ पाएंगे। इसलिए उनको रिलेट करने की ज़रूरत है। जो क्लासरूम में हम पुस्तकीय ज्ञान देते हैं या जो बातें बताते हैं उनको वास्तविक जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे उसका महत्व भी उनको पता लगे और एक्चुअल जो सिचुएशन है, जो वास्तविक परिस्थिति है, उसमें किस प्रकार उस प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको प्रयोग किया जा सकता है, ये बात भी उनकी समझ में आ जाएगी। टीच थिंग्स इन एन ऑथेंटिक एनवायरनमेंट। ऑथेंटिक एनवायरनमेंट में प्रामाणिक तरीके से बातों को बताए जाने की ज़रूरत होती है, ताकि बच्चे को उसकी वास्तविकता का, उसकी व्यावहारिकता का और उसकी महत्व का पता लग सके। गिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टू द स्टूडेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। बच्चों को नियमित अंतराल में समस्या समाधान हेतु कुछ कार्य दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने तरीके से उन समस्याओं के समाधान को ढूंढने की कोशिश करें और उनके वो लर्निंग भी उसके साथ करेंगे और उनके विकास भी, उनका बुद्धि का या विकास भी साथ साथ होता रहेगा। टू क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन प्रोजेक्ट, गिव पजल्स एंड ब्रेन टीजर्स, ask the child to brainstorm and come up with innovate ideas। स्टूडेंट्स को या क्लासरूम में बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए उनको विभिन्न परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए और उनको पजल दी जानी चाहिए। उनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके सामने रखे जाएं जिससे वह स्वतः ही सोचना शुरू कर दें, उनके समाधान निकालना शुरू करें। तो ये भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। द बेस्ट वेज टू नो व्हाट माइट इंटरेस्ट अ चाइल्ड इज़ टू बिकम अ चाइल्ड वन सेल्फ एंड ट्राई टू सी from the child's perspective. Once this gets done, everything appears simpler, pleasanter and wonderful। बच्चे को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए उन चीज़ों पर जिसे हम सिखाना चाहते हैं विद्यार्थी को। जैसे विभिन्न विषयों के विषयाध्यापक हैं, वो अपने विषय में पहले बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें और उसको अपने तरीके से सीखने का वो प्रयास करें। तो बच्चे को बच्चा मानकर ही उसके तरीके से शिक्षक को सोचना पड़ेगा, क्योंकि टीचर जो शिक्षक है वो अपने हिसाब से सोचता है और उसी हिसाब से बच्चे को समझाने का प्रयास करता है, जबकि होना ही चाहिए हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगर ऐसा हो पाया तो सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बच्चे के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। वो उसको एंजॉय करेगा, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट जगेगा, उसमें उसको मज़ा आएगा। और जब इंटरेस्ट होता है और मज़ा आता है तो बच्चा स्वतः ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, और जब स्वतः सीखना शुरू कर देता है तो उसको सफल होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। बेस्ट टीचर्स कंटिन्यूसली आस्क देमसेल्व्स व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई। जो भी अच्छे टीचर होते हैं वो हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि मैंने आज क्या किया, मैं बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अगर प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन इस बात पर गौर करे,
इस पर चिंतन करे, मनन करे कि आज दिन भर में मैंने क्या किया और वो बच्चों के कितने हित में था और जो मैंने किया वो क्यों किया। तो ये सारी बातों को सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं लर्निंग के लिए और बच्चों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। सच टीचर्स क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ गुड। ऐसे शिक्षक जो प्रतिदिन सोचते हैं कि मैंने क्या किया, क्यों किया और बच्चों के कितने हित में था, तो ऐसे शिक्षक ही अच्छे कक्ष को प्रबंधित कर सकते हैं। दे रन देयर क्लास स्मूथली एंड विदाउट डिस्ट्रप्शन। और ऐसे शिक्षक अपनी कक्षा को बड़ी आसानी से चलाते हैं। उनमें कोई रुकावटें नहीं आती, कोई बाधाएं नहीं आती हैं। विद्यार्थी उनको अनावश्यक परेशान नहीं करते हैं और उनकी बात को सुनते हैं और लर्न करते हैं या सीखते हैं। अगर विद्यार्थी इंटरेस्ट ले रहा है, कक्ष में अनुशासित है, स्वतः अनुशासित, ठीक है, यानी कि स्वानुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। डरा कर, मार कर, धमका कर ये अनुशासन अच्छा नहीं माना जाता है और उस स्थिति में वो सीखने की स्थिति में नहीं होता है। लेकिन अगर वो स्वानुशासित है, उसकी रुचि बढ़ रही है आपके विषय में और वो मोटिवेटेड है, तो स्वाभाविक है कि आपकी क्लास अच्छी चलेगी और बच्चा अधिकतम सीख पाएगा जो आप बताना चाहते हैं। तो एक शिक्षक के लिए इन बातों का ध्यान रखा देना बहुत ज़रूरी है। आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।